23 नवंबर को जो है पोलिंग हुई थी, 20 नवंबर को पोलिंग हुई थी और 23 नवंबर को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद जिनकी जीत थी, जीत का ऐलान हुआ और जो हार गए थे उन्होंने ऐलान किया था कि ये अल्लाह का फ़ैसला है और हमें बशरो चश्म कबूल है। और पूरे शहर को उन्होंने ये मैसेज दिया था कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आया हुआ फ़ैसला है, हम इसको मानते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पिटीशन दायर की, जाहिर बात है पिटीशन से कुछ होता नहीं। मुल्क में 1952 में पहला वहाँ इलेक्शन हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिटीशन ले करके कोर्ट तक पहुँचते हैं और आज तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आया जिसकी वजह से जो है किसी का इलेक्शन रद्द हुआ हो। कास्ट की बुनियाद पर फैसले आए, लेकिन जैसे इल्ज़ामात होता है कि धांधली की गई या बोगस वोट डाली गई या मय्यत जो इनका इंतकाल हो गया था ऐसे लोगों की वोट डाली गई, इस तरह के मामलात में या मज़हब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा गया, इन बुनियादों पर आज तक कोई फ़ैसला आया नहीं। मालेगांव में जहाँ तक मैं सियासी तौर पर जानकारी रखता हूँ, 1999 में निहाल साहब हारे थे, शेख रशीद साहब की जीत हुई थी, तो निहाल साहब कोर्ट में गए थे और उस वक्त तो बोगस वोट और गुंडागर्दी इस बेस के ऊपर उन्होंने पिटीशन डाली थी। 5 साल पूरे गुजर गए, कोई फ़ैसला नहीं आया। निहाल साहब से पूछा गया तो निहाल साहब ने कहा कि अबे बेवकूफ़, कुछ होना जाना नहीं है, ये अपने वर्करों को बहलाने और टहलाने का एक तरीक़ा है। उसके बाद 2009 में शेख रशीद साहब हारे थे, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पिटीशन डाली थी, 5 साल तक मामला चला, उसमें भी उन्होंने मज़हब और धर्म की बुनियाद को ले करके पिटीशन डाली थी। 5 साल निकल गए, कोई फ़ैसला नहीं आया। 2019 का इलेक्शन हुआ, शेख आसिफ साहब हारे और हारने के बाद वो कोर्ट में पिटीशन डाले, वो पूरा 5 साल निकल गया, कोई फ़ैसला आया नहीं। अभी फिर जो है वो पिटीशन लेकर के कोर्ट में गए हैं और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पूरा 5 साल भी इसी तरह निकल जाएगा, कोई फ़ैसला आना नहीं। लेकिन इस तरह के कामों से उनका जो भी मकसद होगा, रुपये पैसे की बर्बादी हो, वक्त की बर्बादी हो और एक मौहूम उम्मीद पर कि ऐसा हो सकता है, मौजूद को कुर्बान करके वो आगे चल रहे हैं। और मालेगांव की आवाम देखेगी कि जिन्होंने वोट दे करके हमें जिताया है, हमारे लिए दुआएं की हैं, मेहनत की है, अपनी जेब का पैसा खर्चा किया है, उन लोगों की दुआएं आज भी मेरे साथ हैं, उनका ताउन आज भी मेरे साथ है। और इंशाअल्लाह कोर्ट का फ़ैसला हमें नहीं लगता कि 5 साल में आएगा, और अगर आया भी तो इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। कल मैं गया था, कल कोर्ट के अंदर 27 तारीख़ थी, उन्होंने जितने लोगों को पार्टी बनाया है उनमें से 5 लोग अपेयर नहीं हुए। जब वो हाजिर नहीं हुए और कोई वकील उनकी नुमाइंदगी करने वाला नहीं था, तो कोर्ट ने जो लोग अपेयर हुए थे उनके वकालतनामे ले लिए। वकालतनामा लेने के बाद जो लोग आए थे उनको 6 हफ्ते का टाइम दे दिया कि 6 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब राइटिंग में जमा कराओ।